नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजेंद्र यादव की प्रसिद्ध कहानी जहां लक्ष्मी कैद है से 85 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहानी का पहला प्रश्न है, जहां लक्ष्मी कैद है रचना की कौन सी विधा है? विकल्प है नाटक, कहानी, उपन्यास या लघु कथा। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, कहानी। प्रश्न संख्या 2, जहां लक्ष्मी कैद है कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहां विकल्प है ए मनु भंडारी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राजेंद्र यादव, डी निर्मल वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, राजेंद्र यादव। प्रश्न संख्या 3 देखिए, जहां लक्ष्मी कैद है कहानी किस प्रकार की रचना है? विकल्प है ए ऐतिहासिक, बी पौराणिक, सी बाल साहित्य, डी मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, मनोवैज्ञानिक। प्रश्न संख्या 4, जहां लक्ष्मी कैद है कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प देखिए, ए सन 1957, बी सन 1952, सी सन 1970 या फिर डी सन 1965। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ए सन 1957। दोस्तों, यहाँ बताना चाहूंगा, जहां लक्ष्मी कैद है कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष डीडी नेशनल के अनुसार जुलाई 1955 है और डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1957 है। विकल्प में इन दोनों में से जो भी विकल्प आता है आप उस विकल्प का चयन करें और अगर दोनों ही विकल्प आते हैं तो आप अपने विवेकानुसार विकल्प का चयन करें। प्रश्न संख्या 5 देखिए, जहां लक्ष्मी कैद है कहानी का नायक कौन है? विकल्प है ए रूपाराम, बी गोविंद, सी रविंद्र, डी राम स्वरूप। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, गोविंद। प्रश्न संख्या 6, जहां लक्ष्मी कैद है कहानी में लक्ष्मी की क्या स्थिति है? विकल्प है ए विवाहिता, बी परित्यक्ता, सी कुमारी या फिर डी विधवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, कुमारी। प्रश्न संख्या 7 देखिए, रात को अचानक गोविंद की आंखें कितने बजे खुलती है? विकल्प है ए 1 बजे, बी 2 बजे, सी 10 बजे, डी 3 बजे। इसका सही जवाब होगा विकल्प ए 1 बजे। प्रश्न संख्या 8, मुझे निकालो मुझे निकालो ये शब्द किसको सुनाई देते हैं? विकल्प है ए दिलावर सिंह को, बी सलीम को, सी गोविंद को, डी रूपाराम को। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी, गोविंद को। प्रश्न संख्या 9 देखिए, 1 बजे की पठानकोट एक्सप्रेस जब दहाड़ती हुई गुजर गई तो सहसा उसे होश आया। इस पंक्ति के अनुसार किसे होश आया? आपको ये जवाब बताना है कहानी के अनुसार। विकल्प देखिए, ए लक्ष्मी को, बी गौरी को, सी रूपाराम को या फिर डी गोविंद को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, गोविंद को। प्रश्न संख्या 10 देखिए, रात को गोविंद किसके बारे में सोचता हुआ सोया था? विकल्प देखिए, ए नौकरी के, बी लक्ष्मी के, सी अपनी पढ़ाई के या फिर डी अपनी माँ के। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, लक्ष्मी के। रात को गोविंद लक्ष्मी के बारे में सोचता हुआ सोया था। प्रश्न संख्या 11 देखिए, गोविंद ने बिजली का बल्ब क्यों नहीं जलाया? विकल्प है ए रूपाराम के डर से, बी सर्दी के कारण, सी कमरे में बल्ब नहीं था या फिर डी नींद आ रही थी। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए रूपाराम के डर से। रूपाराम के डर से गोविंद ने कमरे में बिजली का बल्ब नहीं जलाया था। प्रश्न संख्या 12 देखिए, गोविंद बाबू बड़ी देर तक पढ़ाई हो रही है, इस वाक्य में कौन सा भाव छिपा हुआ है? विकल्प है ए प्रशंसा का, बी चिंता का, सी उपेक्षा का या फिर डी व्यंग्य का। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, व्यंग्य का। प्रश्न संख्या 13, उसके गालों पर आंसुओं की लकीर सूख गई है, उसके होठ पपड़ा गए हैं, चेहरा मुरझा गया है और रेशमी बाल मकड़ी के जाले जैसे लगते हैं।
जहां लक्ष्मी कैद है कहानी में यह पंक्तियां किसके लिए कही गई है? विकल्प देखिए, ए लक्ष्मी के लिए, बी गौरी के लिए, सी राजकुमारी के लिए या फिर डी राधा के लिए। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी राजकुमारी के लिए। प्रश्न संख्या 14 है, देखिए, रुई भरी सकल पारों वाली सिलाई की मैली सी पूरी बाहों की मिर्जई पहने और उस पर मैली चीकट युगों पुरानी अंडी लपेटे सीढ़ियां उतरकर वे आएंगे। यहाँ ये पंक्तियां किसके बारे में कही गई है? विकल्प देखिए, ए रूपाराम के बारे में, बी गोविंद के बारे में, सी लक्ष्मी के बारे में या फिर डी राम स्वरूप के बारे में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए रूपाराम के बारे में। प्रश्न संख्या 15 देखिए, गोविंद पत्रिका का कौन सा पन्ना बार बार देख रहा था? विकल्प है, ए 47वां, बी 48वां, सी 49वां या फिर डी 50वां। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए 47वां। गोविंद पत्रिका का 47वां पन्ना लगभग 20 बार पढ़ चुका था और उलट पुलट कर देख चुका था। प्रश्न संख्या 16, बड़ी देर तक गोविंद अक्षरों को घूरता रहा, धीरे धीरे उसे लगा यह अक्षरों की पंक्ति जैसे। यहां पर आपको विकल्प में से चयन करना है, ए जैसे रोशनदान है, बी जैसे खिड़की की जाली है, सी जैसे काली शाही है या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी खिड़की की जाली है। यानी गोविंद को लगा कि यह अक्षरों की पंक्ति जैसे खिड़की की जाली है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर किसका नाम आ गया था? विकल्प है, ए लक्ष्मी का, बी गोविंद का, सी गौरी का या फिर डी राम स्वरूप का। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी गोविंद का। प्रश्न संख्या 18, रात में लक्ष्मी के बारे में सोचते हुए गोविंद को किसकी कहानी याद आ गई थी? विकल्प है, ए राक्षस द्वारा कैद राजकुमारी की, बी जंगल में भटक चुके राजा की, सी कृष्ण और राधा के प्रेम की या फिर डी अपने पिता के संघर्ष की। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प ए राक्षस द्वारा कैद राजकुमारी की। गोविंद अपनी कल्पनाओं में लक्ष्मी का कौन सा रूप देखा करता था? विकल्प है, ए राजकुमारी का, बी पत्नी का, सी प्रेमिका का या फिर पागल स्त्री का। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प ए राजकुमारी। गोविंद अपनी कल्पनाओं में लक्ष्मी को एक राजकुमारी के रूप में देखा करता था जिसे एक राक्षस ने पकड़कर जंगल में कैद कर दिया है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, गोविंद का दिल कभी कभी बुरी तरह तड़प उठता था, क्यों? विकल्प है, ए अपनी प्रेमिका की याद में, बी अपनी पत्नी के लिए, सी लक्ष्मी को देखने के लिए या फिर डी नौकरी पाने के लिए। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी लक्ष्मी को देखने के लिए। प्रश्न संख्या 21 देखिए, अरे लक्ष्मी जालिम एक बार तो झलक दिखा देती, यह किसके दिल की तड़प है? विकल्प है, ए लक्ष्मी के, बी सलीम के, सी गोविंद के या फिर डी दिलावर के। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी गोविंद। गोविंद ये वाक्य लक्ष्मी के बारे में सोचकर कहा करता था अक्सर। प्रश्न संख्या 22 देखिए, गोविंद गांव से कौन सी कक्षा पास करके शहर आया था? विकल्प है, ए 5वीं, बी इंटर, सी सीनियर या फिर डी कॉलेज। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी इंटर। गोविंद अपने गांव से इंटर की कक्षा पास करके शहर आया था। प्रश्न संख्या 23, कहानी में राम स्वरूप कौन है? विकल्प देखिए, ए लक्ष्मी का भाई, बी लाला रूपाराम का पुत्र, सी विकल्प ए और बी दोनों या फिर डी कहानी का नायक। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी, विकल्प ए और बी दोनों लागू होते हैं, यानी रामस्वरूप लक्ष्मी का भाई और लाला रूपाराम का पुत्र है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, रामस्वरूप की आयु कितनी है? विकल्प देखिए, ए 11 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 8 वर्ष या फिर डी 9 वर्ष। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी 9 वर्ष। प्रश्न संख्या 25 देखिए, रामस्वरूप कौन सी कक्षा में पढ़ता था? विकल्प है, ए 4वीं में, बी 5वीं में, सी 7वीं में या फिर डी 8वीं में। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए 4थी कक्षा में। रामस्वरूप 4थी कक्षा में पढ़ता था। प्रश्न संख्या 26, रामस्वरूप के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विकल्प देखिए, ए उम्र 9 साल,
बी चौथी कक्षा में पढ़ता है, सी स्कूल चुंगी प्राइमरी में पढ़ता है, या फिर डी सभी कथन सत्य है। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी सभी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, लड़के ने चेस्ट के बटनों के कसाव और छाती के बीच रखी पत्रिका निकालकर उसके सामने रख दी। इस पंक्ति में लड़के और उसके शब्द क्रमशः किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? विकल्प देखिए, ए गोविंद और रामस्वरूप के लिए, बी रामस्वरूप और गोविंद के लिए, सी रामस्वरूप और सलीम के लिए, या फिर डी रामस्वरूप और रूपाराम के लिए। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी रामस्वरूप और गोविंद के लिए। यहाँ लड़के शब्द आया है रामस्वरूप के लिए और उसके शब्द आया है गोविंद के लिए। प्रश्न संख्या 28 देखिए, गोविंद को कौन सा नया खिताब मिला था, यानी शहर आकर गोविंद को कौन सा खिताब मिल गया था? विकल्प है ए मुंशी जी का, बी स्वामी जी का, सी लाला जी का, या फिर डी बाबूजी का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए मुंशी जी का। प्रश्न संख्या 29 देखिए, कौन सा शब्द सुनकर गोविंद की आत्मा खाक हो जाती थी? विकल्प है ए लाला जी, बी बाबूजी, सी मुंशी जी, या फिर डी भैया जी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी मुंशी जी। मुंशी जी शब्द सुनकर ही गोविंद की आत्मा खाक हो जाती थी और गोविंद को क्रोध आ जाता था। प्रश्न संख्या 30 देखिए, लाला रूपाराम ने गोविंद को मुंशी जी क्यों कहा था? विकल्प देखिए, ए मजाक बनाने के लिए, बी सम्मान बढ़ाने के लिए, सी गलती से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी सम्मान बढ़ाने के लिए। लाला रूपाराम ने गोविंद का सम्मान बढ़ाने के लिए गोविंद को मुंशी जी कह दिया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये 30 प्रश्न ही देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 से लेकर 85 तक कुल 50 प्रश्नों के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं और वहां जाकर आप बाकी के 50 प्रश्न देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और अगर कोई सुझाव या प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।